आप सभी को MS स्टडी चैनल में स्वागत है। पिछले वाले एक्सरसाइज ये बता दे कि NCERT का 7.1 आप पहले वाले में पढ़ चुके हैं। अब हम 7.2 पढ़ाने जा रहे हैं। जो लिया गया है समानांतर निर्देशांक ज्यामिति से, ये लिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। आपको बता दें कि ये निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 है, जो 7.1 हम पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा चुके हैं। पहले वाले एक्सरसाइज में 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति था उसमें था कि दूरी निकाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे। 7.2 में हमें विभाजन अनुपात पढ़ना है कि दो बिंदु है, जैसे कि मानकर चलिए कि यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, दोनों को अन्य बिंदु किसी न किसी अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते कि K1 और K2 अनुपात में विभाजित करती है। जैसे हम इसको अंक न लिखकर आपको समझाने के लिए मान लीजिए कि यह 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। A और B कोई बिंदु है, यानी दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच का अनुपात 2:3 के अनुपात में एक बिंदु इसको विभाजित करती है, तो यही विभाजन बिंदु। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला जो होता है, यानी इसे लिखेंगे विभाजन बिंदु का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो M1 M2 के अनुपात में। M1 और M2 यानी अनुपात जो होगा, इसे तो आप लोग मालूम है कि इसे X1 Y1, इसे X2 Y2 बोलते हैं, लेकिन अनुपात जो होगा, अनुपात को हम लोग नोट करते हैं M1 और M2 से नोट करते हैं। याद रखिएगा कि M1 और M2 से अनुपात को हम लोग नोट करते हैं। तो यह M1 है और यह M2 है। तो विभाजन बिंदु का फॉर्मूला होता है M1X2। M1 यहाँ याद रखिएगा MX। तो विभाजन बिंदु के लिए 2 होता है, एक X और एक Y होता है। तो अगर X के लिए लिखे, X के लिए तो M1X2 प्लस, जब यहाँ M1 रखे हैं तो यहाँ M2 X, यहाँ X2 है तो X1। बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल आसान है। M1X2 प्लस M2 X1 बट्टा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। इसी तरह सेम हम Y के लिए लिखेंगे, तो Y के लिए फिर उसी तरह M1 तो यहाँ 1 तो यहाँ 2 Y2, M1 Y2 प्लस M2 अब लिखेंगे Y1, अब बट्टा हो जाएगा M1 प्लस M2। ये विभाजन बिंदु का ये फॉर्मूला होता है। M1X2 प्लस M2X1 बट्टा M1 प्लस M2, M1Y2 प्लस M2Y1 बट्टा M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। जब यहाँ M1 तो यहाँ X2, M1 तो यहाँ X2, तो यहाँ M2 तो यहाँ X1 बट्टा, यानी X के लिए अलग है और Y के लिए अलग है। यहाँ X2 तो यहाँ X1, यहाँ M1 तो यहाँ M2, सेम यही होता है। तो ये हुआ हमारा विभाजन बिंदु का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर हमको बनाना है। तो एक्सरसाइज 7.2 का हम पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक कहिए चाहे नियामक कहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि एक निर्देशांक यानी एक बिंदु पर 2 अक्ष आता है, एगो X एगो Y। अगर एक बिंदु की बात करें निर्देशांक ज्यामिति में, तो एक बिंदु में एगो X आता है, एक Y आता है। एक बिंदु पर 2 अक्ष आता है, एक X अक्ष आता है और एक Y अक्ष आता है। तो इसे आप निर्देशांक कहिएगा चाहे नियामक कहिएगा। एक बिंदु पर 2 अक्ष, एक X एक Y।
तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसको फिगर हम बना देते हैं। यहाँ दो बिंदु है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। इसका नाम ए और इसका नाम हम बी दे देते हैं। और दो बिंदुओं को क्वेश्चन करा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं ओ है और ओ का निर्देशांक हमें निकालना है, ओ का नियामक निकालना है, ओ का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करा है उस बिंदु का निर्देश जो बिंदु -1 7 यानी एगो -1 7 और फिर दिया हुआ है आपका 4 -3 को मिलाने वाली रेखा को, यानी इसको और इसको देखिए तो ये मिला रहा है। ये बिंदु इधर मिला दिया, ये बिंदु इधर मिला दिया। तो मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, तो 2 3 इधर भी 2 3 भी रख सकते हैं, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस ओ बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है, इस ओ का निर्देशांक हमें निकालना है। अगर आप ए का नियामक लिखिएगा तो ए का नियामक -1 7 और बी का नियामक लिखे हम तो बी का नियामक दिया हुआ है 4 -3। तो यहाँ अगर हम लिखे तो इसको x1 और y1 पहले जैसा जिस तरह आप दूरी में लिख रहे थे सेम उसी तरह लिखे हैं। दूरी में भी आप उसको 1 लिखे थे, इसको 2 लिखे थे। तो x1 y1 तो पहला -1 होगा, दूसरा 7 होगा। अगर हम यहाँ लिखे तो x2 होगा 4, y2 होगा -3 यानी x2 y2 अनुपात को लिखे तो m1 होगा 2, m2 होगा 3, m1 होगा 2, m2 होगा 3। तो क्वेश्चन करा है कि हमें ओ बिंदु का नियामक, तो देखिए तो ये अनुपात में विभाजित कर रहा है। आपको देखने से मालूम हो जाना चाहिए, क्वेश्चन लिखने से और पढ़ने से समझ आ जाना चाहिए कि इस पर कौन सा फॉर्मूला लागू करेगा। तो आप क्वेश्चन में खूब गौर से पढ़िएगा तो इसमें कहीं ना कहीं विभाजन किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में विभाजित, जब भी अनुपात में विभाजित करने का आएगा तो आपको फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 का फॉर्मूला डालना होगा, यानी विभाजन सूत्र को डालना होगा। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए विभाजित करने का चर्चा आ गया, तो इसका अर्थ हुआ कि ये विभाजन सूत्र पर जाएगा। तो हमें निकालना है ओ बिंदु का निर्देशांक या नियामक। आप निर्देशांक इसे पढ़िए चाहे नियामक पढ़िए, निर्देशांक कहिए चाहे नियामक कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस, यहाँ m1 है तो m2, यहाँ x2 है तो x1 बट्टा m1 प्लस m2। एक और होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टा होगा m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 का मान दिया है आपका 2, x2 का मान दिया हुआ है 4 प्लस m2 का मान 3, x1 m2 का मान 3, m2 का मान 3, x1 का मान -1 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहाँ m1 और m1 के जगह पर 2 गुना y2 के जगह पर -3 प्लस m2 के जगह पर 3 गुना y1 के जगह पर 7 बट्टा
M1 के जगह पर 2 प्लस M2 के जगह पर 3। यहाँ 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम, ये हो गया 3 बट्टा 3 2 5। यहाँ 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 6, 3 दूना 6 माइनस 6। 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 तिरका 21 और 3 2 5। यहाँ 8 में से 3 घटाइएगा 5, 5 बट्टा 5। 21 में से 6 घटाएंगे, प्लस वाला ज्यादा है तो 21 में से 6 घटाएंगे, यहाँ हुआ 15 और बट्टा 5 है तो 5। यहाँ 5 से 5 आपका एक बार में कटा, 5 से काटिएगा 5 तिहाई 15, यानी 1 और 3, यानी अभिष्ट बिंदु O का नियामक जो होगा, O का नियामक होगा आपका 1 और 3 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें, तो उस बिंदु को हम क्या माने हैं, O। तो O का नियामक हमारा 1 और 3 होगा, जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आपको बता दें कि ये MS स्टडी चैनल है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, कि यहाँ से जितनी सारी वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंच जाए। फिर अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इतना आप लोग प्रैक्टिस में रखिए।